देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सत सत नमन। साथियों, आज के इस वीडियो में बाबा साहब अंबेडकर जी के संपूर्ण जीवनी को आपको बताएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में कितने संघर्ष किए। बाबा साहब अंबेडकर जी इस देश के मूल निवासियों को, जिसे शोषित बना कर रखे गए थे, जिनके साथ सारे हक अधिकार से वंचित बना कर रखे गए थे, उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। बाबा साहब अंबेडकर जी जो है इस देश के महिलाओं के लिए क्या काम किए। बाबा साहब अंबेडकर जी जो है इस देश में जो मजदूर वर्ग है उनके लिए क्या काम किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे व्यवस्था के लिए क्या काम किए। बाबा साहब अंबेडकर जी जो लड़ाई लड़ा समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुता के लिए, इसमें बाबा साहब अंबेडकर जी का कितना योगदान रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के लिए कितने बड़े बड़े लड़ाई लड़ी। बाबा साहब अंबेडकर जी का कुल डिग्री कितने, बाबा साहब अंबेडकर जी के कितने भाषा ज्ञान थे। बाबा साहब अंबेडकर जी जो है कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए, पढ़ाई करने में बाबा साहब अंबेडकर जी को किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले साथियों एक छोटा सा शायरी। भीम जैसा सूरज निकला ना होता, भीम जैसा सूरज निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में उजाला ना होता। भीम जैसा सूरज निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में उजाला ना होता। यूं ही मर गए होते जुल्म सह के, यूं ही मर गए होते जुल्म सह के। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारा रखवाला ना होता, हमारा रखवाला ना होता। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी जो हमें उस व्यवस्था में ले आए जहाँ पे कुत्ता पानी पी सकते थे पर हम जैसे लोगों को जो है पानी पीने का अधिकार नहीं था, वैसे जगह पर थम्स अप, कोको कोला, बिस्लरी जैसा व्यवस्था दिया। गले में मटका, पीछे झाड़ू हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने गले में टाई टांग दिया और जहाँ पे झाड़ू टांगा हुआ रहता था वहाँ पे बेल्ट लगाया। टाई कोल्ट बेल्ट वाली व्यवस्था दी बाबा साहब अंबेडकर जी। इस देश के महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे व्यवस्था दी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। वैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर जी को साथियों भारत निर्माता और संविधान निर्माता कहे जाते हैं। यानी राष्ट्र का निर्माण करने में बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिया होगा अपने राष्ट्र को बनाने में जितना अंबेडकर ने दिया। इसलिए हमारे देश का निर्माता अंबेडकर जी को कहे जाते हैं और साथ ही साथ संविधान का निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी को ही कहे जाते हैं। तो पूछे कि देश का जननी कौन है तो बोलेंगे बाबा साहब अंबेडकर जी। संविधान का जननी कौन है तो बाबा साहब अंबेडकर जी। तो भारत निर्माता कौन है तो अंबेडकर जी। भारत निर्माता और संविधान निर्माता ये अंबेडकर जी को कहे जाते हैं। संविधान निर्माता अंबेडकर जी हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का पूरा नाम क्या है? अंबेडकर जी का नाम थोड़ा इज्जत से लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का जो नाम है वो नाम है विश्व रत्न, विश्व रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये साथियों बाबा साहब अंबेडकर जी का पूरा नाम है, इसलिए अंबेडकर जी का नाम थोड़ा इज्जत से, मान सम्मान से लिए जाना चाहिए। विश्व रत्न है बाबा साहब अंबेडकर जी, भारत रत्न है बाबा साहब अंबेडकर जी, इसलिए इसका नाम विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से हम लोग जानते हैं।
अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? तो अंबेडकर जी का साथियों जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। स्थान कहाँ, कहाँ जन्म हुए अंबेडकर जी का? अंबेडकर जी का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के महू में, महू जिले में जो है अंबेडकर जी का जन्म हुआ। अंबेडकर जी का जन्म आखिर जो है महू में कैसे हुआ? अंबेडकर जी का तो पैतृक घर, अंबेडकर जी का पूरा पिताजी का घर, जो पैतृक जो जमीन है, जो घर है, वो तो महाराष्ट्र में, तो इसका जन्म जो है एमपी में कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के पूर्वज, उनके दादाजी भी जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक कर्मचारी के पद में काम करते थे। अंबेडकर जी का जो पिताजी थे वो जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद में थे, जो बड़ा रैंक अधिकारी थे। और वो जो रहते थे वो मध्य प्रदेश में ही रहते थे, मध्य प्रदेश में ही। तो भीमाबाई और अंबेडकर जी के पिताजी, वो दोनों पति पत्नी बम्बई में ही एमपी में ही रहते थे, मध्य प्रदेश के महू में। इसलिए अंबेडकर जी का जन्म जो है एमपी में ही हुआ, मध्य प्रदेश के महू में हुआ। अंबेडकर जी का साथियों पिताजी का क्या नाम है? तो अंबेडकर जी के पिताजी का साथियों जो नाम है वो है रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। और माता जी का जो नाम है वो है भीमाबाई सकपाल। एक बात मैं बता दूं कि अंबेडकर जी का जो भाई बहन कुल जो थे, कुल भाई बहन जो टोटल थे वो कुल साथियों 14 भाई बहन थे। 14 में से जो है 9 भाई बहन का जो है, 9 भाई बहन का जो है मृत्यु हो गया बचपन में ही, मृत्यु हो जाता है बचपन में ही। बच कितने जाते हैं? तो 5 भाई बहन साथियों बच जाते हैं, 5। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कुल 5 भाई बहन बच जाते हैं। तो कुल जो है 5 भाई बहन बचते हैं। इसमें से सबसे छोटा अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी थे सबसे छोटा। अंबेडकर जी का साथियों जब जन्म हुआ था उस समय वो दौर थे जब इस देश के मूल निवासियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। सारे हक अधिकार से वंचित रखे गए थे और लोगों को शोषित करके रखे गए थे। शोषित मतलब शोषण करते थे बड़ी जाति के लोग। कुआं में पानी पीने का आजादी नहीं था, उस समय का वो दौर थे। शिक्षा ग्रहण करने तो छोड़िए, तालाब में जाके पानी नहीं पी सकते थे, उस समय वो दौर थे। अंबेडकर जी के पिताजी को जो है अपने छोटे पुत्र अंबेडकर जी को पढ़ाना बहुत बड़ा एक शौक था। बहुत जागरूक व्यक्ति थे कि अंबेडकर ही जो है कुछ समाज के लिए अच्छा कर सकता है। अंबेडकर जी थोड़ा टैलेंट लग रहे थे, बचपन से ही तेज लग रहे थे। अंबेडकर जी के पिताजी जो है भीमाबाई, माताजी भीमाबाई और पिताजी रामजी सकपाल, ये सोचते हैं कि अपने पुत्र को जो है अच्छे खासा जो है शिक्षा में दिलाऊं। लेकिन शिक्षा दिलाएगा कैसे? क्योंकि शिक्षा करने का अधिकार उस समय जो है बड़ी जाति के लोग जो है, ब्राह्मण जाति के लोग जो है रोक के रखे थे कि महार जाति के लोग, छोटी जाति के लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता है, अधिकार ही नहीं था। अंबेडकर जी को जो है पढ़ाने के लिए एक दिन गुरुकुल लेके जाते हैं, उसमें गुरुकुल हुआ करते थे एडमिशन के लिए। और उस गुरुकुल का टीचर कौन होते हैं? ब्राह्मण। अंबेडकर जी के पिताजी उस गुरुकुल के जो टीचर रहते हैं, ब्राह्मण टीचर, उनसे बोलते हैं कि मुझे अपने पुत्र का जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है एडमिशन कराना है। वो टीचर कहता नहीं, महारों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, महारों को पढ़ाना अपवित्र है, धर्म नाश हो जाएगा। मना कर देते हैं। काफ़ी जिद करते हैं। काफ़ी जिद करने के बाद जब अपना परिचय बताते हैं कि हम ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो सूबेदार हैं, तब जाके जो है वो लोग जो है अंबेडकर जी का नामांकन लेते हैं गुरुकुल में, ब्राह्मण लोग। लेकिन नामांकन तो हो गया, लेकिन वहाँ एक शर्त बना कि अंबेडकर का तो नामांकन हो गया, लेकिन वो सबसे पीछे बैठेगा, जहाँ पे चप्पल जूता खोला करते थे बड़ी जाति के लोग, वहाँ बैठेगा पीछे।
अम्बेडकर जी पीछे बैठकर जो पढ़ाई करते थे, उसको बोर्ड दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन फिर भी साथियों कठिन परिस्थितियों के बाद पढ़ाई की। अम्बेडकर जी का एक व्यवस्था, अम्बेडकर जी के ऊपर एक ऐसा व्यवस्था था उस गुरुकुल में कि अम्बेडकर जी पानी नहीं पी सकते थे घड़े से निकालकर। पानी निकालकर पीने के लिए एक पियोन होता था, और जिस दिन वो पियोन नहीं आते थे उस दिन अम्बेडकर जी पानी भी नहीं पी पाते थे। इतना दिक्कत, इतना परेशानी। तो अम्बेडकर जी का साथियों छाया परछाया से भी जो है उनका धर्म जो है अपवित्र हो जाता था। छाया और परछाया की बात मैं इसलिए बोला क्योंकि अम्बेडकर जी साथियों एक दिन टिफिन लेके गया था खाने के लिए, दोपहर में जब टिफिन होता था। अब वो टिफिन जो है ना वो आगे रख दिए थे जहाँ ब्राह्मण जाति के लोग जो है टिफिन रखा करते थे। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे टिफिन हुआ, इसके बाद अम्बेडकर जी जैसे टिफिन लाने जा रहे थे तो ब्राह्मण लोगों ने जो है अम्बेडकर जी को देखा और सब दूर हटने लगे कि कहीं अम्बेडकर का छाया और परछाया से जो है अछूत ना हो जाए, अपवित्र ना हो जाए वो ब्राह्मण लड़का। और फिर उसे उस दिन मारा भी गया, पीटा भी गया अम्बेडकर जी को। ये साथियों अम्बेडकर जी के साथ शोषण होता रहा। अम्बेडकर जी को पियोन लोग जो पानी पिलाते थे ना उसके लिए बांस का लकड़ी होता था, और बांस का लकड़ी में जो है ऐसे ऊपर से पानी डालते थे, तब अम्बेडकर जी पानी पीते थे। ये दुख और ये तकलीफ से अम्बेडकर जी जो है पढ़ाई करते थे। फिर साथियों ये तो हो गई गुरुकुल की बात। 1897 में बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है पढ़ाई करने के लिए चल पड़ते हैं एल्फिंस्टन हाई स्कूल। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में चल पड़ते हैं, एल्फिंस्टन हाई स्कूल चल पड़ते हैं मुंबई, हाई स्कूल चल पड़ते हैं मुंबई। यहीं से बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है पढ़ाई लिखाई जो है करते हैं। इसी बम्बई यूनिवर्सिटी से जो है बीए का भी पढ़ाई करते हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आगे पढ़ने का रुचि बढ़ता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का आगे पढ़ने का जब रुचि बढ़ते हैं तो अम्बेडकर जी जो है सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है सहारा लेते हैं गुजरात के एक देसी रियासत के राजा शाहजी गायकवाड़ का। बड़ौदा के गायकवाड़ शाहजी राव जो राजा थे उनका सहयोग लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक स्कॉलरशिप भरते हैं। मैं आपको बता दूं उस समय का जो बड़ौदा के जो राजा हुआ करते थे गायकवाड़ शाहजी राव, वो एक स्कॉलरशिप चलाते थे, जो स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश में भेजते थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चलता है। अम्बेडकर जी को जो है एक उस समय का एक दादा हुआ करते थे, एक लेखक बहुत बड़ा था। उस लेखक का मैं थोड़ा नाम बता देना चाहता हूँ, कैलुस्कर। एक लेखक दादा कैलुस्कर के नाम से जाना जाता था उस समय, एक व्यक्ति जिनको अम्बेडकर के बारे में कुछ पता चला था कि अम्बेडकर पढ़ने लिखने में तेज है, एक छोटी जात में एक सबसे तेज दरार लड़का है, उस लड़के को जो है पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए आगे। और वही जो दादा कैलुस्कर होते हैं, उनका मैं थोड़ा नाम लिख देना चाहता हूँ, दादा कैलुस्कर। ये दादा साथियों कैलुस्कर जो होते हैं, कैलुस्कर, यही दादा कैलुस्कर साहब जो है अम्बेडकर जी को जो है गायकवाड़ साहब का जो स्कॉलरशिप था उनके बारे में बताता है। और ये स्कॉलरशिप साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है दिलवा देते हैं। अम्बेडकर जी को स्कॉलरशिप मिल जाता है। जब स्कॉलरशिप बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिलता है तो फिर अम्बेडकर जी को पढ़ने का अवसर जो है कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका। अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर जी पहुंच जाते पढ़ने के लिए। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है एमए करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं? एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं अम्बेडकर जी। मैं आपको बता दूं जिस समय यह स्कॉलरशिप बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिला था उस समय जो वर्ष था 1913 में बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है यह स्कॉलरशिप मिलता है। और यह स्कॉलरशिप उस समय मिला था जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी का पिताजी का भी जो है देहांत हो गए थे। पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, उनका मृत्यु हो गए थे इनका पिताजी का।
एक तो पिता का साया जो है अंबेडकर जी का इस समय उठ पड़ते हैं, फिर भी बाबा साहब अंबेडकर जी जो है अपना पढ़ाई से जो है नहीं रुकते हैं। अंबेडकर जी जो है पढ़ाई जारी रखते हैं और 1913 में जो है अंबेडकर जी पहुंच जाते हैं कहाँ, 1913 में तो अंबेडकर जी पहुंच जाते हैं अमेरिका। वहाँ से एमए की डिग्री लेते हैं, पीएचडी का डिग्री लेते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप था ना, ये स्कॉलरशिप मात्र जो है 4 साल के लिए था। ये स्कॉलरशिप मात्र कितना साल के लिए था, 4 साल के लिए। 1913 में जाते हैं अंबेडकर जी और 1917 में जो है वापस लौट जाते हैं 1917 में। लेकिन अंबेडकर जी को लंदन में भी जाके पढ़ाई करना जरूरी था। अंबेडकर जी के पास अब पैसा नहीं। जिस समय अंबेडकर जी कोलंबिया में पढ़ाई करते थे उस समय साथियों अंबेडकर जी के जो पैसा स्कॉलरशिप जो मिलता था महीना का, वो 25 रुपया मिलते थे। कितना, 25 रुपया। आप लोग सोच रहे होंगे कि अंबेडकर जी बहुत बड़े ख़ानदान के होंगे, बहुत बड़े पैसा वाले होंगे, इसलिए जो है पढ़ाई लिखाई वो इतना दूर तक कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अंबेडकर जी का जन्म जब हुआ 1891 में, और ठीक 1891 के बाद जो है 1897 में अंबेडकर जी के पिताजी का भी रिटायरमेंट नौकरी से हो गया। तो कहाँ रहा अंबेडकर जी पूरा अमीर फैमिली से? नहीं रहा। अंबेडकर के जन्म के ठीक 5 से 6 साल के बाद अंबेडकर जी का पिताजी का रिटायरमेंट भी हो गया। तो अंबेडकर जी के पिताजी को जो पेंशन मिलते थे ना, उसी पेंशन से अंबेडकर जी को जो है किताबें ला दिया करते थे। उस किताब को पढ़ पढ़ कर अंबेडकर जी को खूब ज़्यादा जो है रुचि बढ़ा पढ़ने लिखने में। अंबेडकर जी का साथियों, अंबेडकर जी का विचारधारा जो है, सामाजिक विचारधारा, जो सामाजिक विचारधारा की तरफ जो प्रेरणा आया, वो प्रेरणा साथियों तब आया जब दादा केलुस्कर ने जो है एक पुस्तक गिफ्ट किए, एक पुस्तक गिफ्ट किए हुए थे। वो पुस्तक का नाम था साथियों तथागत बुद्ध का पुस्तक थे, त्रिपिटक। तथागत बुद्ध का जो है पुस्तक था, जो दादा केलुस्कर ने जो है गिफ्ट किए थे अंबेडकर जी को। और वही किताब को पढ़कर जो है अंबेडकर जी ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो है विचारधारा वाली जो है वाली बात करना शुरू की। अंबेडकर जी के साथ जो शोषण होता था, जो अत्याचार हो रहे थे, उन्हें तालाबों से पानी नहीं पीने देना, सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं निकालने देना, उसका बाल नहीं काटना अंबेडकर जी का, ये सब चीज़ों से खूब ज़्यादा वो परेशान रहते थे। अंबेडकर जी अपनी माँ से भी पूछा करते थे कि आखिर जो है एक जानवर का बाल काट सकते हैं, पर हम मेरा बाल क्यों नहीं काट सकते हैं? नहीं। तो अंबेडकर जी का जो है माता जी कहा करते थे कि एक किताब में लिखा है ऐसा कि छोटी जातियों का बाल नहीं काटा जाना चाहिए। तो अंबेडकर जी उस समय कहते हैं कि मैं एक दिन ऐसा किताब लिखूंगा जो किताब सबके लिए एक जैसा होगा, एक बराबर होगा। अंबेडकर जी का साथियों प्रेरणा जो है समाज के प्रति पूरा बचपन से ही था। बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन से, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है लंदन से, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, है ना, क्योंकि और भी कुछ लिखना है, इसलिए मैं सब मिटा देता हूँ। अम्बेडकर जी साथियों लंदन से बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से जो है एमएससी करते हैं, डीएससी करते हैं, जो सबसे बड़ा डिग्री, डीएससी सबसे बड़ा डिग्री, डॉक्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस का डिग्री लेते हैं। जो 8 साल का पढ़ाई था, उन्हें मात्र 2 साल में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने डीएससी की पढ़ाई को पूरा खत्म किया। सबसे बड़ा उपाधि उस समय का। अभी तक भारत में कोई डीएससी का एग्जाम नहीं दे पाया, नहीं पास कर पाया, सिर्फ सिवा अम्बेडकर जी का। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है एमएससी का डिग्री लेते हैं, डीएससी का डिग्री लेते हैं। ग्रेस इन से जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी
बैरिस्टर का पढ़ाई करते हैं, बैरिस्टर का पढ़ाई, बैरिस्टर का डिग्री लेते हैं अंबेडकर जी, बैरिस्टर का। अंबेडकर जी के पास लगभग जो डिग्री हैं वो डिग्री साथियों कितना डिग्री थे, 32 डिग्री का ज्ञान। अगर भाषा बोला जाए तो अंबेडकर जी के पास 9 भाषा का ज्ञान था, 9 भाषा का ज्ञान अंबेडकर जी के पास था। तो उस समय का जो है बाबा साहब अंबेडकर जी एक बहुत बड़ा जो है ब्राह्मणों के लिए आग बन चुके थे, क्योंकि उन लोगों को जलन होता था। और ये जितना भी पढ़ाई लिखाई कर पा रहे थे वो अंग्रेजों का मदद से। यहाँ के ब्राह्मण लोग तो जलते थे कि अंबेडकर जी आगे इतना बढ़ रहे हैं, अंबेडकर जी इतना पढ़ाई कर रहे हैं। और अंबेडकर जी साथियों इस प्रकार से कुल जो है 32 डिग्री ले ली अंबेडकर जी। मैं आपको बता दूं उसका पिताजी का जब रिटायरमेंट हुआ तो अंबेडकर जी फिर से मुंबई पहुंच गए थे। रिटायरमेंट के बाद सतारा जिले में अंबेडकर जी रहा करते थे। फिर वहीं से जो है सारा अवसर खुलना शुरू हुआ और अंबेडकर जी फिर आगे बढ़ने का अवसर मिला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शादी 1906 में ही हो गया था और इसका पत्नी जो है 1935 में साथ छोड़कर चले गए। अंबेडकर जी पूरा अकेले हो चुके थे। अंबेडकर जी के पुत्र हुए, वो पुत्र भी जो है बीच रास्ते में छोड़कर अंबेडकर जी को चले गए। अंबेडकर जी कहते थे कि मैं एक बेटे के लिए मैं करोड़ों बेटों का जो है अधिकार में नहीं मार सकता। ये विचारधारा अंबेडकर जी के पास थे और अंबेडकर जी का 4 पुत्र जो है खत्म हो गया, समाज के लिए से मृत्यु हो गया। अंबेडकर जी फूट फूट के रोते थे। जब अंबेडकर जी संविधान लिखा ना, इसके बाद अंबेडकर जी वही चीज़ याद करके रोते थे कि मैंने इस देश के बेटों के लिए जो है अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। और जब देख रहा था समाज में कि जिनके लिए मैंने काम किया वही लोग बदल गए, मंदिर बनाने में लग गए, यही सोच सोचकर अंबेडकर जी साथियों खूब रोते थे। जब संविधान लिखकर जो है वापस लौटे, लोग पूछते थे कि आप अंबेडकर जी क्यों रो रहे हैं, तो अंबेडकर जी ने इसी बात को बोले कि हमने तो जो है अपने बेटे को कुर्बान करके जो है देश के लाखों करोड़ों बेटों के लिए जो है हमने काम किया है, लेकिन कुछ लोग जो है मंदिर बनाने में लग गए, मस्जिद बनाने में लग गए, तो कोई धर्म के लिए काम करने लगे। मैं इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ा था, मैं इसके लिए अपने बेटे को कुर्बान नहीं किया था। बड़ा ही तकलीफ साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को लगता है। अम्बेडकर जी जब अमेरिका से पढ़ाई लिखाई करके आते हैं तो अमेरिका से पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है फिर से बड़ौदा के राजा गायकवाड़ साहब के पास जाते हैं। और अम्बेडकर जी उसी समय, जिस समय स्कॉलरशिप अम्बेडकर जी को मिला था गायकवाड़ साहब का, उसी समय गायकवाड़ जी बोले थे कि आपको जब वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके आएंगे तो हमारे यहाँ जो है आपको नौकरी करना है। अम्बेडकर जी जब बड़े बड़े डिग्री लेके आते हैं तो फिर उसी तरह जिस तरह गायकवाड़ साहब जी ऑर्डर दिए रहते हैं उसी ऑर्डर के तहत काम करते हैं। अम्बेडकर जी जो है बड़ौदा पहुँच कर जो है उसे एक सेक्रेटरी के पद में जो है नौकरी मिलते हैं, एकदम IAS ऑफिसर वाला पद मिलता है। लेकिन अम्बेडकर जी वहाँ भी जॉब नहीं कर पाते, नौकरी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर जी को वहाँ पर जो है खूब ज़्यादा छुआछूत का गम सहना पड़ता है, अत्याचार सहना पड़ता है। लोग फाइल ऊपर से फेंक के देते हैं, उसे कमरा तक नहीं मिलता है। जब कमरा मिलता है तो ब्राह्मण लोग जो है उसे तलवार फरसा हथियार लेकर दौड़ते हैं उसको मारने के लिए, क्योंकि महारों को कमरा कौन दे दिया रहने के लिए। फिर अम्बेडकर जी साथियों वहाँ भी छोड़ देते हैं। जो है 1918 में प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन जब प्रोफेसर बनते हैं तो अम्बेडकर जी के पास कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, इसलिए क्योंकि अम्बेडकर जी छोटी जाति से थे, इसलिए अम्बेडकर जी से को पढ़ना नहीं चाहते हैं। अम्बेडकर जी जो है अपना वो भी प्रोफेसर का पद छोड़ देते हैं। इसके बाद कोर्ट पहुँचते हैं, कोर्ट में भी काम करते हैं, लेकिन वहाँ से भी उसे निकलना पड़ता है। इस प्रकार साथियों अम्बेडकर जी को जो है पूरी तरीके से जो है काफ़ी डिग्रियां लेने के बाद भी जो है उनके साथ खूब अत्याचार होता है। तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रेरणा समाज सुधार के तरफ जो है बढ़ता है और अम्बेडकर जी जो है एक संगठन बनाता है और जिस संगठन से निकलता है समाज, जिसके बाद निकलता है बाबा साहब अम्बेडकर जी का लड़ाई सामाजिक, शैक्षणिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति की तरफ चल पड़ता है।